तो दोस्तों खबर कुछ इस तरह की निकल कर आई है जिसको जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि शायद टर्की और अजरबैजान द्वारा इस बात की तैयारी की जा रही है कि अब इजराइल को अपने पाले में कर लिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या भारत द्वारा जो आर्मेनिया को हथियारों की लगातार डिलीवरी की जा रही है, इससे इजराइल भारत से नाराज है? क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है जिससे ये कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ, इजराइल को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ पा रही है। तो इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मैं आपको मैप से सारी कुछ चीजें समझाने जा रहा हूँ, बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे इस वीडियो की गहराई को समझने के लिए पहले आप कुछ मोटी माटी चीजें जान लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी इजराइल के लिए भारत के साथ दोस्ती इंपॉर्टेंट है, उतना ही इजराइल इंपॉर्टेंस देता है ईरान के साथ उसकी दुश्मनी को। यानी ईरान इस समय इतना बड़ा थ्रेट बना बैठा है इजराइल के लिए जिसकी कल्पना हम शायद नहीं कर सकते। ये इजराइल में बैठे ज्यूस पीपल ही कर सकते हैं। इस बात को आप जान लीजिए, काफी बड़ा थ्रेट ईरान बना बैठा है। तो ईरान को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता इजराइल करने के लिए तैयार नहीं है। उसने करना चाहिए भी नहीं, वरना उसका वर्चस्व शायद खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इजराइल भारत का इतना बड़ा दोस्त है कि एक बार 1971 के वॉर में जब इजराइल द्वारा भारत की मदद की जा रही थी और हथियारों की कंसाइनमेंट भेजी जा रही थी, उस समय अमेरिका पाकिस्तान के गुट में था और अमेरिका द्वारा इजराइल को हिदायत दी गई थी कि आप भारत को हथियारों की सप्लाई ना करें। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि जैसे ही अमेरिका द्वारा इजराइल को इस बात के लिए रोका गया तो इजराइल द्वारा भारत को सप्लाई बढ़ा दी गई और पहले की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से भारत को हथियारों की सप्लाई की गई। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ईरान कितना बड़ा उसका दुश्मन है और भारत कितना बड़ा उसका दोस्त है। इन चीजों को ध्यान में रखकर वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैप देख पा रहे होंगे आप, ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है लाचिन कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का महत्व आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के लिए है, साथ में ईरान और इजराइल के लिए भी है। आर्मेनिया की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया को ये रास्ता सीधे सीधे पहुंचाता है ईरान तक, यानी ईरान और आर्मेनिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो एकमात्र इसी रास्ते से संभव हो पाती है। इसी कॉरिडोर की वजह से आर्मेनिया ने भारत को ऑफर दिया था कि आपका जो ट्रेड रूट है जो कि यूरोप तक पहुंचता है और उसी के माध्यम से आप रशिया के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं और बीच में जो अजरबैजान पड़ता है, तो अजरबैजान को बाईपास करके आप आर्मेनिया को इसमें शामिल कर लीजिए। इसके पीछे आर्मेनिया का लॉजिक यही था कि कम से कम इस वजह से बाकी सारे देश इस कॉरिडोर को बचाने के लिए आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आर्मेनिया के लिए दूसरा इंपॉर्टेंस ये इसलिए रखता है कि नागोर्नो काराबाख, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके लिए 2020 में युद्ध हुआ था और अजरबैजान ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी एकमात्र यही कॉरिडोर बचता है जहाँ पर आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आर्मेनिया के लिए तीसरा एडवांटेज ये है कि ये कॉरिडोर अजरबैजान को दो भागों में स्प्लिट करता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ और इस तरफ दोनों ही तरफ अजरबैजान है, लेकिन बीच में ये जो कॉरिडोर है इसके ऊपर पूरा नियंत्रण आर्मेनिया का है। तो ये सारे एडवांटेज आर्मेनिया के पास है, लेकिन जो एडवांटेज आर्मेनिया के पास है वही डिसएडवांटेज बनते हैं अजरबैजान के लिए। अब अगर बात की जाए यहाँ पर इजराइल का पॉइंट, तो इजराइल नहीं चाहेगा कि आर्मेनिया की कनेक्टिविटी ईरान के साथ लगे। इवन इजराइल ये चाहेगा कि ये कॉरिडोर अजरबैजान के पास आ जाए ताकि अजरबैजान का ये पूरा ही हिस्सा हो जाए, जिससे होगा ये कि अजरबैजान के रास्ते बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा ईरान तक। अजरबैजान के अंदर कई सारे एयरपोर्ट वगैरह हैं, इस तरह की चीजें बताई जाती है कि उनके लिए डायरेक्ट एक्सेस इजराइल के पास है और इन फ्यूचर अगर कोई स्ट्राइक वगैरह करनी पड़ी ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो अजरबैजान के रास्ते ही वो सारी चीजें संभव हो पाएगी। क्योंकि इजराइल के पास जो दूसरा रूट है ईरान तक पहुंचने के लिए, उसमें बीच में कई सारे देश आते हैं, तो इन सब देशों की एयर स्पेस को पार करके फिर ईरान के अंदर घुसना काफी मुश्किल है। इससे अच्छा क्या होगा कि सीधे वो अजरबैजान तक आए और अजरबैजान के बाद ईरान में घुसकर फिर वो जो करना चाहे वो कर ले। इस वजह से अगर ये कॉरिडोर अजरबैजान के पास आ जाता है तो अजरबैजान के साथ साथ इजराइल को भी उतना ही फायदा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आर्मेनिया के लिए प्लस पॉइंट निकल कर आता है कि ईरान भी इस कॉरिडोर को बचाने के लिए आर्मेनिया को पूरा समर्थन देता है। यानी केमिस्ट्री काफी ज्यादा अलग लग रही होगी कि अजरबैजान और इजराइल ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो वहीं पर ईरान और आर्मेनिया आपस में दोस्त हैं। केमिस्ट्री ऐसी होनी थी कि इजराइल और आर्मेनिया ये दोनों दोस्त होते और अजरबैजान ईरान ये आपस में दोस्त होते, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री बिल्कुल उल्टी है।
अब जो भारत के द्वारा लगातार आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि इन हथियारों का आर्मेनिया के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि दूसरी और जगह से इस तरह से वेपन्स वो नहीं खरीद सकता। और जो भारत द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं आर्मेनिया को, अगर हम लोग यहाँ पर ये सोचें कि वो नागोर्नो काराबाख को वापस ऑक्यूपाई करने के लिए काम आएंगे, यानी आर्मेनिया को युद्ध छेड़ देगा अजरबैजान के खिलाफ और अजरबैजान को हराकर वापस नागोर्नो काराबाख का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा, तो ये बातें बेकार है। इतनी आर्मेनिया की फिलहाल ताकत नहीं है और लगभग एक दशक तक भी ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आर्मेनिया के सामने चैलेंज ये है कि इस कॉरिडोर को बचाए रखना है, क्योंकि अजरबैजान अब लगातार इस कॉरिडोर को हथियाने के लिए अलग अलग पैंतरे चल रहा है। न केवल वो टर्की से हथियार खरीद रहा है, बल्कि इजराइल से उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में वो लगातार हथियारों का प्रोक्योरमेंट कर रहा है। तो आर्मेनिया को हर हाल में इस कॉरिडोर को बचाना है, इसलिए वो भारत से लगातार हथियार खरीद रहा है और भारत द्वारा दिए गए हथियार इसी बात को सुनिश्चित करते हैं कि इस कॉरिडोर को हमेशा आर्मेनिया के कंट्रोल में ही रहने दिया जाए, यानी इस कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी DRDO द्वारा तैयार किए गए हथियारों के ऊपर ही है। तो अब चूंकि भारतीय हथियारों के दम पर आर्मेनिया इस कॉरिडोर को बचाना चाहता है, तो ये किसी भी परिस्थिति में इजराइल को पसंद नहीं आएगा और इजराइल नहीं चाहेगा कि भारत और बड़ी क्वांटिटी में आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करे। या फिर दूसरा इसके लिए रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि भारत जिन जिन भी हथियारों को आर्मेनिया को डिलीवर करेगा, जितनी क्वांटिटी में करेगा, इन सब के आधार पर इनके तोड़ के रूप में अजरबैजान को हथियार इजराइल प्रोवाइड करवाएगा। अजरबैजान चूंकि ऑयल रिच कंट्री है, तो आर्मेनिया की तुलना में उसकी पोटेंशियल हथियार खरीदने के मामले में थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो अजरबैजान इनके बदले पैसा वगैरह अफोर्ड करता भी है और इन्हीं सब चीजों को लेकर अजरबैजान द्वारा लगातार इजराइल से हथियार खरीदे भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नया डेवलपमेंट जो निकल कर आया है, वो सीधे निकल कर आ रहा है टर्की अजरबैजान से। दरअसल इन दोनों देशों के बीच में लास्ट मंडे को एक समिट हुआ था और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में आपस में चर्चाएं हुई। इस दौरान दोस्तों अजरबैजान के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया और कहा कि आपसी रिलेशनशिप को और रिफॉर्म किया जाए, इनके अंदर और नए बदलाव लाए जाएं और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है टर्की अजरबैजान के, इसे ट्रायलैटरल में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी हमारे इस गुट में इजराइल को भी शामिल कर लिया जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अजरबैजान का ऐसा कह देने की वजह से क्या इजराइल वाकई में इनके ग्रुप में आ जाएगा और ये आर्मेनिया के लिए थ्रेट बन पाएगा, तो जो वीडियो की शुरुआत में अभी तक मैंने आपको बातें बताई, ये काफी होगी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। तो अब अजरबैजान और टर्की इसी बात के लिए पीछे पड़ गए हैं कि वो इजराइल को हर हाल में अपने पाले में ले ले, और अगर ऐसा होता है तो ये आर्मेनिया के लिए काफी ज्यादा दुखद हो सकता है और इन सब की वजह से इजराइल और भारत के संबंध भी जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर इजराइल की तरफ से ये डिमांड रख दी गई भारत के सामने कि देखिए यार आप आर्मेनिया को हथियार सप्लाई मत कीजिए, अब भारत उसके कहने से बंद तो नहीं करेगा, और फिर भी भारत ने अगर सप्लाई शुरू की तो ये दोनों देशों के बीच में टेंशन को क्रिएट जरूर कर देगा। हालांकि यहाँ पर केवल एक ही प्लस पॉइंट है और वो ये है कि भारत से ज्यादा मुखरता से ईरान आर्मेनिया के साथ है, यानी भारत तो केवल हथियारों की सप्लाई तक ही सीमित है, इसके अलावा पीस डील करवा सकता है। लेकिन ईरान की बात की जाए तो ईरान इसके लिए युद्ध तक लड़ने के लिए तैयार है, यानी लाचिन कॉरिडोर को ईरान खुद बचाना चाहता है और कई बार ईरानियन फोर्सेस इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए गश्त भी लगाती है। लेकिन इस बात के चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आने वाले कुछ समय में संभवतः एक और युद्ध आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हम लोग देख सकते हैं और वो लाचिन कॉरिडोर के लिए ही होगा।